नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का पहला ही चैप्टर है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो है हमारा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का अवश्य मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं कि जो अपरिमेय संख्या उसका उल्टा लेके चलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक, फिर आगे जाके उनका HCF वगैरह निकाल के दोनों का बराबर करते हैं, या कोई और भी विधि हो सकती है। ठीक, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही विधि से सॉल्व करें, बहुत सी विधियां होती हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हम देखो आपको आज बहुत आसान विधि में समझाएंगे इसका हल। ठीक, अब हमें मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो किसके रूप में होती है? P/Q के रूप में, और जहां कभी भी P जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखो इसलिए क्या हो जाएगा, √2 बराबर क्या आ जाएगा, P/Q, और कभी भी Q बराबर नहीं होगा 0 के। और जहां P, Q पूर्ण संख्याएं है ना, पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, पूर्ण संख्याएं हैं। तो बच्चों, इसमें जब ये कोई भी संख्या बटे के रूप में मिलती है, जैसे मान के चलो 6 ले लें कोई भी हम 11। ठीक, 6/11 ले ली, तो ये जब संख्या हमारी काट देते हैं, मतलब ऊपर से कोई भी संख्या उसे हम काट देते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ 12/24 होता था, 2 से काट के लिख देते हैं। तो अब ये ऐसी संख्याएं बची इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा, मतलब कोई भी एक सी संख्या से कटेंगे नहीं, मतलब विभाजित नहीं होंगे। जैसे मान के चलो ये यहाँ पे 10 होता तो किससे कट जाते हैं, ये 2 से। तो ऐसी संख्या ही होती है हमारी परिमेय संख्या, मतलब रूप होता है उनका परिमेय संख्याओं का। ठीक, अब तो इसको क्या लिख देंगे हम, तथा जो P, Q है वो क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं, तो सहभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक, तो जब किसी भी संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता है तो उसका जब हम LCM या HCF निकालें तो HCF हमारा 1 निकल के आता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसलिए HCF हो जाएगा हमारा 1, किसका, P और Q का। ठीक, अब जब हम दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो ऊपर हमने माना उसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब हम वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √2 का वर्ग है ना, और P/Q का वर्ग। तो जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, बचे क्या हमारा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा P² और जब हम कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा Q² यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा
पी स्क्वायर बटे में 2 बराबर क्यू स्क्वायर। तो ये जो है हमको इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। ठीक, अब हमने देखा यहाँ पे कि 2 का पी स्क्वायर में भाग दे रहे हैं तो हमारा कोई भी संख्या मिल रही है, और जो हमने माना था पी क्या थी हमारी, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का वर्ग करें तो पूर्ण संख्या का वर्ग भी क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या। तो भाग देने पर हमें क्या मिल रहा है, एक पूर्ण संख्या मिल रही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करेगी। जब पी स्क्वायर को विभाजित करेगी तो हमारी इसी चैप्टर में वास्तविक संख्याओं की एक थ्योरम थी, मतलब प्रमेय थी, जिसमें सिद्ध किया था हमने कि पी स्क्वायर कोई मतलब कोई भी संख्या है, अगर उसके वर्ग को वो विभाजित कर रही है तो जो वो संख्या है जिसका वर्ग किया हमने तो उसको भी विभाजित करेगी। तो ये हमारी प्रमेय थी उसमें। तो यहाँ लिख देंगे क्या कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करेगी, विभाजित करेगी, सॉरी करती है ना, पी स्क्वायर को विभाजित करती है। तो इसलिए 2 पी को भी विभाजित करेगी, को भी विभाजित करेगी। ठीक, अब 2 पी को भी विभाजित करेगी। तो जब कोई भी संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है तो कोई ना कोई संख्या अवश्य जरूर अवश्य देती है हमें ना। तो अगर हम p में 2 का हम भाग दें तो कोई भी संख्या मान लेंगे हम, a दे दिया मान के चलो उसने, ठीक, a दे दिया। तो अब हम कैंची गुणा करेंगे तो p का मान क्या आ जाएगा, 2a मान लेंगे है ना। अब p बराबर 2a जो हमने समीकरण माना था यहाँ पे इसमें रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे हम p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रखो p का मान क्या हो जाएगा, जब हम p का मान रखेंगे यहाँ तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर बटे में 2, ये हो जाएगा q का स्क्वायर या वर्ग है ना। तो देखो 2 का हम वर्ग करें 2 दूनी 4 और a का हम वर्ग करें तो a स्क्वायर, ठीक। तो हो जाएगा 2 q का वर्ग, ये 2 से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार। तो हो जाएगा देखो 2 इधर गुणा में, इधर जाकर किस में हो जाएगा, भाग में। तो a का वर्ग बराबर q का वर्ग बटे में 2। अब हमने यहाँ पे फिर से देखा कि जो 2 है वो क्यू स्क्वायर का विभाजित कर रही है और कोई संख्या हमें दे रही है ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर हमारी क्या है, हमारी पूर्ण संख्या। तो जब हम भाग देंगे और कोई पूर्ण संख्या मिल जाए तो वो पूर्णतः विभाजित कर देती है उस संख्या को। तो यहाँ लिख देंगे 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक, तो प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगी, सॉरी क्यू को भी विभाजित करेगी। ठीक है बच्चों, अब 2 क्यू को विभाजित कर दिया। अब हमने देखा कि यहाँ 2 पी को भी विभाजित कर रही है और 2 क्यू को भी विभाजित कर रही है, जबकि हम लेके क्या चले हैं कि पी और क्यू दोनों क्या हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्या। लेकिन हमारा क्या सिद्ध हो गया कि 2 इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है और 2 इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ हमारा कि ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। जब ये चीज हमारी गलत साबित हो गई तो ये भी क्या है, जो हमने चीज मानी है यहाँ पे, मतलब जो भी हमने स्टेटमेंट लिया है यहाँ पे, तो ये भी गलत साबित हो जाएगा। तो इसलिए जब
इनका दो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो HCF भी होगा, तो इसलिए HCF P, Q बराबर 2। ठीक, अब ऐसा हो सकता है कि कभी भी दो सेम संख्या हो, मतलब एक सी संख्या हो, उनका HCF कभी अलग अलग आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो यहाँ पे एक आया, यहाँ पे क्या आया 2। अब देखो यहाँ पे एक आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, तो ये चीज़ जो हमने माना वो हमारी जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत साबित हो गया। तो स्टेटमेंट क्या था कि ये √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो वही तो सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो लिख देंगे यहाँ पे, थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है इस क्वेश्चन में, लेकिन 4 नंबर मिल जाएंगे लिखने के थोड़े से ना। अतः हमारी अवधारणा गलत है ना, अवधारणा बोल दो, मानना बोल दो, ठीक। अवधारणा क्या अवधारणा थी कि परिमेय संख्या, तो जो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में कम से कम 4 नंबर या 2 नंबर का तो देगा ही। ठीक, अब यह हमने √2 से सिद्ध किया है। देखो कोई जो जितना भी हमारे क्वेश्चन है, जितने भी हमारे पास में ऐसी संख्या हैं जो √ से बाहर नहीं आ सकती हैं, तो उनके लिए प्रोसेस यही करना है सब, बस संख्या क्या करनी है, संख्या हटा देनी है। जैसे मान के चलो यहाँ 7 दे दे, 11 दे दे, कुछ भी दे दे, बस संख्या बदलते लेकर चलेंगे, प्रोसेस वही है। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। अब समझ में तो आ गया होगा खूब अच्छी तरीका से। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई क्वेश्चन के साथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो भी। एग्जाम आ रहे हैं नज़दीक, पढ़ते रहिए, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद।